कभी कभार हमारी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां से हमें आगे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। हम अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते। हम चलते रहने की कोशिश करते रहते हैं, यही सोच लेकर कि कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सके और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा सके। इसी तरह अगर हम गैस पोस्टिंग की बात करते चलें तो इसमें बहुत दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं। क्लाइंट फाइंडिंग की बात करते चलें तो क्लाइंट को लेकर हम लोग इतना ज़्यादा इरिटेट रहते हैं हर टाइम कि हम लोग मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन हमें क्लाइंट नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि हम डार्क निशेस को टारगेट करके किस तरह से क्लाइंट को हंट कर सकते हैं। ये हमारी एक नई सीरीज़ होने वाली है इसी चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इस सीरीज़ के अंदर लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर अंडरस्टैंड करवाया जाएगा और ऐसी इंडस्ट्रीज पावर करवाई जाएंगी जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम डार्क निशेस की बात करते चलें तो डार्क निशेस में ऐसी निशेस आती हैं कि जिन पर काम करने से हमारा इस्लाम हमें मना करता है, वो हराम है सारे के सारे, उन पर हम काम नहीं कर सकते। जैसा कि अगर हम बात करते चलें कसिनो, अडल्ट गेमलिंग, ठीक है, अडल्ट के अंदर आपको पता है पॉर्न और सेक्स को प्रमोट किया जाता है। और अगर हम अदर की बात करते चलें जैसा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो करेंसी पर हम काम नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी पर भी हम काम कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग CBD पर भी काम नहीं कर सकते। और इसी तरह आपको पता है कि मार्केट के अंदर हैकिंग के रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं और साइबर सिक्योरिटी में बहुत तरह की ऐसी सर्विसेज हैं जिस पर हम लोग काम नहीं कर सकते और ना ही हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी लीगल डार्क निशेस हैं जिन पर काम किया जा सकता है, जो कि हलाल भी हैं, जहाँ पर काम करके हम अच्छे मकसद के लिए उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि उसके बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि लोगों का जो मेन फोकस है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पर है। जैसे कि लोगों को पता है बिजनेस है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी, इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लोग कंसीडर करके उन्हीं पर काम करना पसंद करते हैं। या ब्लॉग के रिलेटेड जो साइट्स हैं उन पर जो टॉप की कैटेगरीज देखते हैं उन्हीं के रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड करते रहते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात कहता चला आया हूँ कि दुनिया भर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आप लोगों की सोच से बहुत ज़्यादा परे हैं। आप लोगों की सोच वहाँ तक जा नहीं सकती जहाँ से ऑनलाइन इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करनी है, हम जिस निश पर बात करने जा रहे हैं, बेसिकली वो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी है। हम इस पर आज बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कुछ ऐसा है जिस पर हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं, जिस पर हम लोग सर्विसेज देने वाले लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, हम लोग उन तक कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने की पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसा कि लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ओनली, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं एथिकल हैकिंग पर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे आप लोग रिसर्च करके अपने काम के रिलेटेड डेटा वगैरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करते चलें तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग टूल्स। अब इसके अंदर होता ही है कि एथिकल हैकिंग के अंदर मतलब जो लीगल हैकिंग होती है उसमें यूज़ होने वाले जितने भी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर जो कि डिफरेंट यूजेस के लिए होते हैं, टूल जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, या मार्केट के अंदर जो टूल्स के रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को हम प्रमोट कर सकते हैं जो कि लीगल है। आप इस पर काम कर सकते हैं। अगर इसकी पेमेंट्स आती हैं तो ओवरऑल आपको कोई भी पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि आप लीगली चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज। आपको पता है साइबर सिक्योरिटी पर भी हम काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो सर्विसेज, आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में भी साइबर अटैक हुआ है और वार चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की। तो ये जो एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, इनका काम ही यही है कि साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो इस पर भी मार्केट के अंदर सर्विसेज दी जा रही होती हैं और काम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा होता है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बेसिकली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ पर वो वाली एजेंसीज और कंपनीज का हमें डेटा मिलता है जो कि लीगल तौर पर उन कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिन कंपनीज के सिस्टम्स के अंदर बग्स आ जाते हैं, कोई डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है या चल नहीं पा रहा होता। तो बेसिकली लीगली तौर पर ये लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज आ जाती हैं और एथिकल हैकर्स भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्ट एजेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि
लीगल भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसके अंदर यह है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं बड़े बड़े लेवल पर जो है वो कोर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो प्रमोट कर रही है अपने कोर्सेज को, ठीक, एथिकल हैकिंग के रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने अपने काम के रिलेटेड जो कीवर्ड्स आइडियाज़ हैं वो कैसे लेने हैं, किस तरह से ले सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है अभी चीज़ें मैं आपको बताता रहा हूँ, लेकिन हमने कीवर्ड्स लेने कैसे हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स को लेकर आप कीवर्ड्स बनवा सकते हैं। जस्ट हम इसको कॉपी करते हैं, आप स्क्रीन पर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। देखने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं ला कर पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि एथिकल हैकिंग टूल्स के रिलेटेड जो कंपनी सर्विसेज देती हैं उनके रिलेटेड मुझे कम से कम 50 कीवर्ड्स बनाकर दो ताकि मैं उन एजेंसीज़ को गूगल पर से टारगेट कर सकूँ। अभी यहाँ पर देखिए हमें कुछ कीवर्ड्स बनाकर दे देगा 50 तक। हम इन कीवर्ड्स को लेकर गूगल पर सर्च करके अपने क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं और क्लाइंट्स का डेटा हम निकाल सकते हैं। अब अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक बेसिक सा जो कोर्स होगा जो कि गूगल एल्गोरिथम्स पर होगा, गूगल किस तरह से वर्क करता है, गूगल का एल्गोरिथम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं हमारे कीवर्ड्स को, सर्चिस को, सही तरीका कौन सा हो सकता है। अगर आप इस पर सीरीज़ चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा, और अगर हमारी इस वीडियो के नीचे कम से कम 50 कमेंट्स हुए तो मैं इंशाल्लाह ये कोर्स जल्द लेकर आऊँगा अपने चैनल पर। लेकिन डार्क निशेस पर मैं कंप्लीट सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ, आपको पता है इस पर मल्टीपल वीडियोस आएंगी जो कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। आप मार्केट के अंदर से क्लाइंट फाइंड करके उसको मल्टीपल तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उसने मल्टीपल तरह के कीवर्ड हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। हम इन कीवर्ड्स को लेकर अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे कि रेड टीम, एथिकल हैकिंग सर्विसेज। अब मतलब कि ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जो कि आपने आज से पहले न सुनी होंगे, ना आज से पहले आपने इस पर कभी काम किया होगा। हम इसको लाकर गूगल पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये रेड टीमिंग सर्विसेज के रिलेटेड लोग सर्विसेज, बहुत कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम टूल्स पर आके इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो लाखों में आ रहा है, तकरीबन 45,70,000 हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर काम किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर अगर आप देखें तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई कंपनीज और एजेंसीज मिल रही हैं, इनका जो रैंक है हज़ारों और लाखों में मिल रहा है, ट्रैफिक भी इनकी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम मैंने जो क्लाइंट हंटिंग का कोर्स अपलोड किया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि रैंक जो है वो किस तरह से मैटर करता है, रैंक को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। मतलब कि किसी भी वेबसाइट का अगर रैंक मिलियंस में होगा तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम होगी। अगर आप रैंक चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SQL एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर से आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस पर आ जाना, यहाँ पर ये ऑफ होगा, ठीक है। इसको आपने ऑन कर देना। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर साइड पर ऑफ होगा, आपने ऑन करके पैरामीटर्स पर जाके ये जो ऑप्शन मैंने ऑन कर रखे हैं आपने वाले ऑन कर देने। उसके बाद यहाँ पर आपको ये हर एक वेबसाइट के नीचे डिटेल शो हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर से उन साइट्स का डेटा लेना है जिनका बेसिकली रैंक मिलियंस के अंदर आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1.24 मिलियन रैंक आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 2.86 मिलियन रैंक हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह इधर आ जाते हैं 11.3 मिलियन हमें इसका रैंक देखने को मिल रहा है। इसी तरह इधर आ जाते हैं तो हमें मज़ीद और बहुत तरह का जो रैंक है वो देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर से इसको लेकर अपना काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने डायरेक्ट इन कीवर्ड्स को सर्च नहीं करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी मैं यहाँ पर ChatGPT से पूछूंगा। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि ऐसे हाथ पाँव मारने का फ़ायदा नहीं है। आप अगर चीज़ें सीख रहे हैं तो फिर प्रॉपर कुछ ना कुछ लेकर जाएं। अगर सिद्के दिल से मैं सिखा रहा हूँ तो फिर आप सिद्के दिल से करके अपने क्लाइंट्स को टारगेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लें। यहाँ पर अब मैंने इसे पूछा कि लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके रिलेटेड सर्विसेज किन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा दी जाती हैं। तो यहाँ पर उसने मुझे बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इंडिया को तो हमने वैसे टारगेट नहीं करना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। नो डाउट इंडिया में क्लाइंट्स हमें मिलते हैं लेकिन बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा बजट होता है। तो फिर इसलिए जितनी मेहनत होती है, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं टाइम और बाकी चीज़ें, उस हिसाब से हमारा रेवेन्यू यहाँ पर से निकलता नहीं है। इसी तरह अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करते चलें तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। इस पर भी हम काम कर सकते हैं। जर्मनी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिर आपने उन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर लेना है। फर्स्ट करें, सर्च का उसूल ये होता है कि हम जिस निश को टारगेट कर रहे हैं, जिस निश को हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि इनके रिलेटेड काम किन कंट्रीज के अंदर हो रहा है और किन कंट्रीज के अंदर काम नहीं हो रहा। तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि अगर आप जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं उसको अगर आप ये भी देख लें कि इसके रिलेटेड सर्विसेज किन किन कंट्रीज में दी जा रही हैं सबसे ज़्यादा, तो उनको टारगेट करके काम किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, उस रिस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर से हमने ये भी चीज़ ले ली। अब हमें पता चल गया, अब कीवर्ड है हमारा सर्विसेज आ गया, यहाँ पर मैं डाल दूंगा इन UK। ये यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब यहाँ
यहाँ पर जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर आ जाएंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गूगल एड्स बहुत सारे लगे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में इसका ठीक ठाक काम चल रहा है। अब लास्ट ईयर मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब हम आते हैं फर्स्ट पेज पे तो मोस्टली रिजल्ट हमें सही मिलता नहीं है। मतलब ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिल पाते जिनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हमें तो ऐसे लोग चाहिए ना जिनकी ट्रैफिक नहीं है और रैंक भी नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा पीछे टाइम में जा सकते हैं। उसके लिए हम टूल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एनी टाइम का, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कस्टमाइज डेट रेंज में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर से को कम बेश 2025 है तो हम चले जाएंगे 2023 के लास्ट पे चले जाएंगे। हम यहाँ पर फ्रॉम पे आ जाते हैं, दिसंबर 1 से लेके हम दिसंबर 30 तक, मतलब एक मंथ का डेटा हम निकालेंगे। इसी तरह एक मंथ का डेटा करके अगर आप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा गेट कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। यहाँ पर हम आगे हैं, हमने सर्च कर दिया। अब इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं तो उसमें गूगल के टॉप पर जो साइट्स आ रही होती हैं, यहाँ पर देखिएगा 1 दिसंबर 2023 का रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें यह कि रैंक 1.24 मिलियन रैंक आ रहा है। इसी तरह अगर ट्रैफिक की बात करते चलें तो ट्रैफिक यहाँ पर ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। इसकी आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर रैंक देखिएगा 18.2 मिलियन, मतलब बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही, ट्रैफिक है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ऐसी कुछ साइट्स होती हैं जिनको हमने लेना होता है, जिनका रैंक कम से कम 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन से ऊपर रैंक हो। अगर हम उनको पिक करेंगे तो ही हमें कोई रिस्पॉन्स या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनकी साइट्स बिल्कुल भी रैंक नहीं कर पा रही होती, या अगर फ़र्ज़ करें रैंक कर भी पा रही हैं लेकिन ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स पर काम कर रहे हैं जिस पर ना तो सर्च किया जा रहा है और ना ही उन कीवर्ड्स का कोई सर्च वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमने इन साइट्स को ओपन करके इन पर से हमने ईमेल उठा लेनी। ईमेल के लिए मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ईमेल हंटर का मैं यूज़ करता होता हूँ। ईमेल हंटर का यूज़ करके आप इनकी ईमेल्स पिक कर लें और पिक करके आप इनको ईमेल करना स्टार्ट कर दें। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कि आज के लेक्चर के अंदर इस लेक्चर के अंदर मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि आपके साथ कोई भी बंदा डिस्कस नहीं करता। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि हमने किस तरह से मज़ीद डार्क निशेस पर, ऐसी डार्क निशेस जिस पर हम काम कर सकते हैं जो हलाल भी है और उसमें ठीक ठाक आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, आपकी तरह बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।